गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शशिकांत यादव शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल से आज कक्षा 10 का द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य नामक पाठ को पढ़ाऊंगा। आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे, कर्सर पे केयर करेंगे, जहाँ जहाँ कर्सर जाएगा उसी को ध्यान देंगे आप लोग। देखिए, इस पाठ में विक्रमादित्य के सिंहासन के बारे में सिस्टर निवेदिता, इन्होंने उसके बारे में संपूर्ण वर्णन किया है, उसी के बारे में इस पाठ में दिया गया है, उसी को मैं बताऊंगा आपको। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि वी आर ऑल फेमिलियर विथ द नेम ऑफ विक्रमादित्य। फेमिलियर मीन्स होता है परिचित। इसका अर्थ ये है कि वी आर ऑल फेमिलियर विथ द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम सभी लोग विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन हैज़ बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हिज रेन हैज़ बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। कहता कि उसका शासन विक्रमादित्य का शासन हमारे देश के इतिहास में उल्लेखनीय यानी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम। विक्रम संवत की उत्पत्ति उसी के समय से हुई है, यानी जब ये विक्रम संवत उन्हीं के नाम से क्या करता है, चलता है। आल्दो हिज नेम इज सो फेमस, इट इज स्ट्रेंज दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डिफिनाइट अबाउट हिज लाइफ। यद्यपि उसका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, फिर भी यह एक अजीब बात है, अनोखी बात है कि हम उनके जीवन के बारे में बहुत कम ही जानते हैं, यानी कुछ भी नहीं जानते हैं। There is one thing certain about him, however, he loved justice and learning. कह रहा है there is one thing certain about him, उसके बारे में एक चीज़ निश्चित है कि वह न्याय से और विद्या से प्रेम करता था, ज्ञान से प्रेम करता था। He gave perfect justice to his people and gathered learned men about him in his court. कहता कि वह अपने लोगों को, यानी उसकी जो प्रजा थी उसको वह पूर्ण न्याय देता था, और उसके दरबार में गैदर्ड लर्नड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और उसके दरबार में हमेशा विद्वान इकट्ठा रहते थे, यानी उसके विद्वानों उसके कोर्ट में यानी दरबार में विद्वानों का जमघट लगा रहता था, मतलब इकट्ठा रहते थे। फिर कह रहा है सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे, विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड। विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं दिया जा सका, यानी उसे कोई भी धोखा नहीं दे सका। ना डिड ही ईवर पनिश द रॉन्ग मैन, उसने कभी गलत व्यक्ति यानी निर्दोष व्यक्ति को, यहाँ गलत व्यक्ति से मतलब है निर्दोष, जिसने कोई गलती नहीं की है उसको कभी दंड नहीं दिया। ना डिड ही ईवर पनिश द रॉन्ग मैन, वह कभी भी निर्दोष व्यक्ति को दंड नहीं दिया। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम। अपराधी जब उसके सामने आते थे तो वह कांपते थे।
फिर कह रहा है कि फार दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, अतः क्योंकि वे जानते थे कि उसकी आंखें सीधे उसकी गलती को देख लेंगी, उसकी गलतियों को पकड़ लेंगी। एंड दोज हु केम टू हिम विथ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स वेयर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाई द वे ही सॉल्व्ड देम, और वे लोग यानी जो लोग अपनी कठिन समस्याओं को लेकर उनके पास आते थे, यानी विक्रमादित्य के पास आते थे, वे उनके यानी विक्रमादित्य के हल करने के तरीकों से संतुष्ट होकर जाते थे। कहता है, फिर से देखेंगे, एंड दोज हु केम टू हिम, और वे लोग जो उनके पास आते थे क्या करने, विथ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स वेयर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाई द वे ही सॉल्व्ड देम, और वे लोग जो कठिन समस्याओं को उनके पास लेकर आते थे, यानी विक्रमादित्य के पास जब आते थे तो उनके समस्या के हल करने के ढंग से, यानी जिस ढंग से वे जिस तरीके से समस्या को हल करते थे उस तरीके से संतुष्ट होकर जाते थे। एंड सो, और इसलिए इन इंडिया आफ्टर हिम वेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विथ द ग्रेट स्किल, और इसलिए उसके बाद यानी विक्रमादित्य के बाद भारत में जब कोई भी न्यायाधीश प्रोनाउंस माने घोषणा करना, उच्चारित करना, जब भारत में उसके बाद जब कोई भी न्यायाधीश अपना जजमेंट मीन्स क्या होता है, न्याय अपने महान कौशल से, बड़े कौशल से जब कोई भी कहता है कि एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम वेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विथ ग्रेट स्किल, और इसलिए भारत में उसके बाद यानी विक्रमादित्य के बाद जब कोई भी जज यानी न्यायाधीश अपने न्याय को अपने बड़े कौशल से यानी महान कौशल से जब अपना कोई भी न्याय सुनाता था, इट वाज सेड ऑफ हिम, इसके बारे में यानी उस जज के बारे में, उस न्यायाधीश के बारे में कहा जाता था, ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, अवश्य ही वह विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा। नीचे देखेंगे, हैज़ एनी वन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या किसी ने विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं, बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि वह सिंहासन अब स्थित नहीं। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, मैं आपको, निवेदिता जी बता रही हैं कि मैं आपको यह बता रही हूँ कि यह कैसे अदृश्य हो गया, यानी विक्रमादित्य का सिंहासन कैसे अदृश्य हो गया। नीचे पैराग्राफ में देखेंगे, आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपुल ऑफ द उज्जैन, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन के लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय बीतने के बाद, यानी जैसे जैसे समय बीतता गया, फॉरगॉट हिम, उसको भूल गए, यानी विक्रमादित्य को भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वेयर रूइन, उसके महल और किले नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। द हीप्ड अप रूइंस हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, डस्ट एंड ट्रीज,
were turned into a pasture land for feeding the cattle। कहता है कि धूल घास और पेड़ों से ढकने के बाद वह खंडहर, रुइन बने बर्बाद हुए खंडहर, किसमें बदल गए? मतलब उबड़ खाबड़ हो गया, जैसे ऊंचा ढेर लग गया उसके खंडहर जो थे ढेर बन गए। फिर से देखेंगे इसको। द हीप्ड ऑफ ruins हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास डस्ट एंड ट्रीज। कहता है कि धूल घास पेड़ों से ढक जाने के कारण वह खंडहर ढेर में बदल गया। वेयर टर्न्ड इनटू ए पास्चर लैंड फॉर फीडिंग द कैटल, और पशुओं को चरने के चरागाह के रूप में बदल गया। यानी जब वो पेड़ों से धूलों से और घासों से क्या वह खंडहर ढक गया तो वह पशुओं के चरने का स्थान बन गया, यानी चरागाह के रूप में बदल गया। द विलेज पीपुल यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू दिस पास्चर टू ग्रेस। कहता है गांव के लोग अपने गायों को इस चारागाह में चरने के लिए भेजने लगे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज। सुबह जल्दी ही पशु छोटे चरवाहे बच्चों के, यानी चरवाहे बच्चों की देखरेख में वहाँ पर जाने लगे। यानी जो विक्रमादित्य का महल खंडहर बन चुका था उसी स्थान पर चरवाहे बच्चों की देखरेख में पशु वहाँ पर जाने लगे। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और देर शाम तक वापस आते थे। When it was time to return, जब लौटने का समय होता था, a shepherd boy would call out from the edge of pasture, एक चरवाहा बच्चा या लड़का चरागाह के एक कोने से सबको बुलाता था। एंड ऑल द कैटल अलॉन्ग विथ देयर काउ हर्ड वुड गैदर राउंड हिम, और सभी पशु अपने चरवाहों के साथ उसके चारों तरफ एकत्रित हो जाते थे। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और वे सभी लोग एक साथ घर की ओर चल देते थे। नीचे देखेंगे अगला पैराग्राफ। Such was the life of the shepherd boys in the village about Ujjain। कहता कि उज्जैन के आसपास के गांवों के चरवाहे बच्चों का जीवन इसी प्रकार का था। There were many of them, उनमें से क्या था कि there were many of them, and in the long days on the pastures they had plenty of time for fun। कहता there were many of them, उनकी संख्या ज़्यादा थी, जो चरवाहे बच्चे थे उनकी संख्या ज़्यादा थी। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स,
कहता कि चारागाह के लंबे दिनों में दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, उनको आनंद लेने के लिए यानी यहाँ खेलने कूदने के लिए बहुत सारा समय था। वन डे दे फाउंड ए प्लेग्राउंड, एक दिन वे खेल के मैदान को पाए। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और यह स्थान कितना आनंददायक था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन, कहता द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, पेड़ के नीचे की जमीन खुदरी थी और अनइवन उबड़ खाबड़ थी। पेड़ के नीचे की जमीन उबड़ खाबड़ और खुरदरी थी। हियर एंड दियर द इंड्स ऑफ ए ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, यहाँ वहाँ बड़े पत्थरों के किनारे बाहर झांक रहे थे, यानी बाहर की तरफ दिखाई दे रहे थे। एंड इन द मिडिल दियर वाज ग्रीन माउंट, और उनके मध्य में एक हरा टीला था। माउंट मीन्स टीला। विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, जो एक न्यायाधीश के सिंहासन की तरह दिखाई पड़ता था। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, इस प्रकार एक बच्चे ने ऐसा सोचा। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और स्वयं उस पर बैठ गया, यानी उस सिंहासन पर बैठ गया। आई सेज बॉयज, बच्चों मैं कहता हूँ। ही क्राइड, वह चिल्लाया। आई विल बी जज, मैं जज होऊंगा, यानी मैं न्यायाधीश बनूंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और आप सभी लोग मेरे सामने मामलों को लाएंगे। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और मैं उस मुकदमों को देखूंगा, यानी मैं उन मुकदमों का निर्णय करूंगा। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और मैं उन मुकदमों का यानी उन झगड़ों का निर्णय करूंगा। देन ही स्ट्रेट हिज फेस, तब वह अपने चेहरे को सीधा किया। एंड बिकम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और न्यायाधीश का कार्य करने के लिए वह एकदम गंभीर हो गया। आगे देखेंगे पैराग्राफ में पीछे। अदर अदर्स सा द फन एट वंस, दूसरे लड़कों को अदर्स सा द फन एट वंस एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्फ, दूसरे बच्चों ने इसे मजाक समझा, यानी इस मजाक को समझ लिया, इन बातों को समझ लिया। एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्फ, और आपस में, विस्पर माने बुदबुदाना, और स्वयं में अपने बातचीत किए। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, और जल्दी से ही वे एक दूसरे से झगड़ा किए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने प्रस्तुत हुए। ईच ग्रुप सीटेड देयर केस, प्रत्येक समूह स्टेटेड, ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक समूह अपना केस यानी अपना मामला, अपना झगड़ा प्रस्तुत किया। one saying that a certain field was theirs,
एक पक्ष कहता था कि यह खेत निश्चित रूप से उनका है, अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, और दूसरा पक्ष कहता था कि यह खेत उसका नहीं है, एंड सो ऑन। पूरा अर्थ यही लगेगा कि और दूसरा पक्ष कहता था कि यह खेत उनका नहीं है। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, वे सभी लोग अपने झगड़े का निपटारा चाहते थे, जो भी झगड़े किए थे उनका निपटारा वे सभी लोग चाहते थे। बट नाउ ऑल ऑफ सडन, लेकिन अब अचानक ए स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल, किंतु अब एकदम अचानक एक अनोखी या अनोखा अनुभव किया जाने लगा, यानी उन्होंने एक अनोखा अनुभव किया। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, लड़का जो पहले यानी टीले पर बैठने से पहले कैसा दिखाई देता था, साधारण दिखाई देता था। लड़का जो पहले टीले पर बैठने से पहले साधारण दिखाई पड़ता था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वह भिन्न दिखाई देता था, अलग दिखाई देता था। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह गंभीर हो गया। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, अब वह बहुत ही गंभीर हो गया। एंड हिज टोन एंड मैनर वेयर सो स्ट्रेंज, उसकी आवाज़ और तरीके अनोखे हो गए, अलग हो गए। एंड इम्प्रेसिव दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वेयर ए लिटिल फ्राइटेंड, कहता है कि एंड इम्प्रेसिव दैट द रेस्ट, और इस चीज़ों को देखकर, यानी इन बातों को देखकर, उसके प्रभावपूर्ण बातों को देखकर दूसरे बच्चे थोड़े डर गए। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, स्टिल दे थॉट इट वाज फन, और वे इस मजाक को पहले इससे मजाक समझे। एंड वंस अगेन दे पुट अप ए फ्रेश केस, और दोबारा एक बार वह पुनः दोबारा नए केस को उनके सामने लाए, यानी नए मामले को उसके सामने लाए। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और एक बार पुनः उसने अपना जजमेंट दिया, यानी अपना निर्णय दिया, सुनाया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और साथ साथ यह घंटों तक, यह प्रक्रिया घंटों तक चलती रहती थी। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह न्याय के सिंहासन पर बैठा रहता था। लिसनिंग द कंप्लेंट्स, शिकायतों को सुनता था। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विथ द सेम ग्रेविटी टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, और जब तक वापस आने का समय नहीं होता था वह गंभीर मुद्रा में अपना निर्णय देता रहता था। देखेंगे एंड देन ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और तब यानी जब वह अपने स्थान से नीचे कूद जाता था, नीचे उतर जाता था। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर बॉयज, तब वह दूसरे बच्चों की तरह, काउहार्ड, अदर काउहार्ड मतलब दूसरे चरवाहों की तरह हो जाता था, यानी दूसरे चरवाहे बच्चों की तरह हो जाता था। नीचे देखेंगे फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स सो फेमस डिड दिस काउहार्ड बिकेम that all the complicated disputes were put before him। इस घटना के बाद
यह चरवाहा, वह चरवाहा इतना प्रसिद्ध हो गया, यानी उस क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध हो गया कि सभी जटिल झगड़े यानी विवाद उनके सामने प्रस्तुत किए जाने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा